मैजिक वॉन्ड टूल। सिलेक्शन के लिए एक और टूल उपलब्ध है जिसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल। इस टूल से आप तस्वीर पिक्सेल से समान रंग और टोन चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विशेष रंग के पिक्सेल पर क्लिक करते हैं, तो ये पिक्सेल का टोन और रंग की जांच करता है और तस्वीर से उसी रंग और चमक वाले सभी पिक्सेल्स को चुनता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी तस्वीर में एक ही रंग भरते हैं, तो उस रंग के सभी पिक्सेल्स का चयन हो जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं। इस तस्वीर में हमने ग्रेडियंट रंग भरा है। अब केंद्र में ब्राउन रंग पर क्लिक करें। अब देखिए, यहाँ पर संपूर्ण ढाल का चयन नहीं किया गया है। फिर ऐसा क्यों हुआ? इसे समझने के लिए इस टूल के ऑप्शन बार के विषय में अध्ययन करते हैं। हमें टॉलरेंस ये विकल्प दिखाई देगा। ये विकल्प हमें एक ही रंग में भिन्नता दिखाता है। बाय डिफ़ॉल्ट टॉलरेंस का मान 32 है। इसका मतलब है कि एक पिक्सेल रंग में 32 स्तरों की ब्राइटनेस, उजलापन या फिर 32 स्तरों की डार्कनेस हो सकती है। जब हम ग्रेडियंट का उपयोग करते हैं, तो हमारे पास 256 स्तर होते हैं, जिनमें केवल 32 स्तरों का चयन किया जाता है। चलिए, अब हम टॉलरेंस बढ़ाएं और देखें कि क्या होता है। हम इसका मान 64 करते हैं। आप देख सकते हैं कि 64 डार्क और हल्के रंग वाले पिक्सेल्स चुने गए हैं। टॉलरेंस माप 0 और 255 के बीच कहीं भी सेट किया जा सकता है। कंटेजियस विकल्प से आप उस रंग के पिक्सेल का चयन कर सकते हैं जो टॉलरेंस रेंज के बाहर हैं। क्विक सिलेक्शन टूल। इस टूल से आप आसानी से तस्वीर के पीछे हल्के पिक्सेल का चयन कर सकते हैं। यदि तस्वीर पर क्लिक करने के बाद आप सिलेक्शन आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑप्शन बार पर जाकर ऐड टू सिलेक्शन विकल्प पर क्लिक करें। यदि आप सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आप सिलेक्टेड क्षेत्र से किसी क्षेत्र को डीसिलेक्ट कर सकते हैं। इन विकल्पों के अलावा इस बार पर कुछ और विकल्प उपलब्ध हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। क्लिक टू ओपन ब्रश पिकर। इस विकल्प पर क्लिक करें। आप पाएंगे कि 3 विकल्प उपलब्ध हैं: साइज, हार्डनेस एंड स्पेसिंग। साइज विकल्प चुनने से पॉइंटर का आकार बढ़ता है। पॉइंटर की हार्डनेस यहाँ से नियंत्रित की जा सकती है। राउंडनेस के जरिए हम तय कर सकते हैं कि पॉइंटर गोलाकार हो या अंडाकार। वैसे ही पॉइंटर की दिशा प्रॉपर्टी एंगल विकल्प से तय की जा सकती है। हमने तस्वीर में इस बैकग्राउंड को चुना है। यदि चुने हुए क्षेत्र के बजाय ऐसा क्षेत्र चुनना है जो अब तक चुना हुआ नहीं है, वो क्षेत्र चुनने के लिए सिलेक्ट मेन्यू में से इनवर्स कमांड को चुनें। आप देखेंगे कि मूल क्षेत्र डीसिलेक्ट हो गया है और पहले अचयनित क्षेत्र अब चुन लिया गया है। हम सिलेक्टेड क्षेत्र को कॉपी कर सकते हैं और इसे किसी अन्य लेयर पर ले जा सकते हैं, या फिर हम इसे एक नई तस्वीर फाइल में ड्रैग कर सकते हैं। यदि आपने एक तस्वीर खोली और आप उसका बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं, तो आप उस भाग का चयन करते हैं। लेकिन अगर बैकग्राउंड लॉक ऑन है और आप डिलीट बटन दबाते हैं, तो आप देखेंगे कि फिल डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स विभिन्न विकल्प दिखाता है, जैसे कि पैटर्न, 50% ग्रे, कंटेंट अवेयर इत्यादि। इनमें से कोई भी विकल्प को चुनकर तस्वीर को एक नया बैकग्राउंड दिया जा सकता है। यदि आप ऑल्ट
प्लस डिलीट बटन दबाते हैं तो फोरग्राउंड का रंग बैकग्राउंड पर दिखाई देगा। अगर आप बैकग्राउंड को डिलीट करना चाहते हैं तो तस्वीर के बैकग्राउंड को अनलॉक करें और डिलीट बटन दबा दें। बैकग्राउंड पारदर्शी दिखाई देगा। रिफाइन एजेस। सिलेक्शन टूल चुनने के बाद उसके ऑप्शन बार पर रिफाइन एजेस ये ऑप्शन दिखाई देगा। इसके क्या कार्य है, आइए जानते हैं। जानने के लिए एक तस्वीर खोलते हैं और अब कंट्रोल प्लस जे ये बटन दबाएं और लेयर को डुप्लीकेट कर लें। क्विक सिलेक्शन टूल से फोटो सिलेक्ट कीजिए। यदि अनावश्यक भाग चुन लिया गया हो तो ऑल्ट की प्रेस करके उसे डीसिलेक्ट कीजिए। अब ऑप्शन बार में से रिफाइन एजेस ये ऑप्शन चुनिए। आपके सामने रिफाइन एजेस के लिए आपको यहाँ डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इसमें से व्यू मोड चुनिए। लेकिन ये ही विकल्प क्यों? क्योंकि हमने जो फोटो में विशेष भाग चुना है, क्या वो ठीक से सिलेक्ट हुआ है या फिर उसमें कुछ तब्दीली करने की आवश्यकता है? ये देखने के लिए इस विकल्प को सिलेक्ट करते हैं। ये विकल्प चुनने के बाद यहाँ विभिन्न व्यू मोड उपलब्ध हैं, जैसे कि ऑन ब्लैक, ऑन व्हाइट, ओवरले इत्यादि। हम ओवरले का चयन करते हैं। आप देखेंगे कि चयनित तस्वीर में अब भी कुछ जगहों पर बैकग्राउंड का रंग दिखाई दे रहा है। इस रंग को बढ़ाने या फिर किनारों को स्मूथ बनाने के लिए एज डिटेक्शन के तहत स्मार्ट रेडियस विकल्प का चयन करें। उसके नीचे दिए हुए रेडियस स्लाइडर के द्वारा उसकी संख्या में बढ़ोतरी करें। बाईं ओर स्थित रिफाइन रेडियस टूल का चयन करें। ये टूल एक ब्रश की तरह काम करता है। अंत में डीकंटामिनेट कलर्स विकल्प का चयन करें। अब इस तस्वीर में जहां अनावश्यक रंग दिख रहे हैं, उस क्षेत्र में ड्रैग करें। बैकग्राउंड में अब वो रंग गायब होता हुआ नजर आ रहा है। इस टूल से फोटो की अनावश्यक बैकग्राउंड को नष्ट किया जा सकता है। क्रॉप टूल। तस्वीर का वो भाग जो आवश्यक है उसे सिलेक्ट कीजिए। पास वाले सिलेक्शन पॉइंट से आपको फोटो जैसा चाहिए वैसा एडजस्ट कर लीजिए और सिलेक्टेड क्षेत्र पर डबल क्लिक कीजिए। मूव टूल। तस्वीर का सिलेक्टेड क्षेत्र एक हिस्से से दूसरे भाग में स्थानांतरित करने के लिए मूव टूल का उपयोग किया जाता है। मूव टूल के द्वारा हम पूरी लेयर को भी स्थानांतरित कर सकते हैं।